वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने पहले चैप्टर के एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट each composite number having a unique prime factorization other than its order of representation, अगर उसके रिप्रेजेंटेशन के ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, खास प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे हम किसी क्वेश्चन को लेते हैं, हमारा कोई क्वेश्चन है 30, क्या है 30, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी होगा 2, 15, 3, 5, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 5 से 1 टाइम्स मिलेगा, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 30 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा या इसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे यह 2, 3 और 5 ही रहेंगे, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 या तो 2 इंटू 5 इंटू 3 या 3 इंटू 2 इंटू 5 या 3 इंटू 5 इंटू 2 या 5 इंटू 2 इंटू 3 या 5 इंटू 3 इंटू 2। टोटल यही प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे 2, 3, 5 ही होंगे। हाँ, इसके ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आगे पीछे हो सकते हैं। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की मदद से हम लोग दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं HCF निकालना। क्या निकालना? HCF निकालना। और दूसरा होता है LCM निकालना। क्या होता है? LCM निकालना, है ना। तो आइए हम इन दोनों बात को देख रहे हैं। LCM में क्या करते हैं और HCF में क्या करते हैं। सबसे पहले फॉर फाइंडिंग द HCF, for finding the HCF we take the common factors of each prime factorization। हर प्राइम फैक्टराइजेशन के हम कॉमन फैक्टर को लेते हैं। फिर इसी के जगह पे फॉर
finding the LCM, we take the each factors of all prime factorization along with its greater पावर या एक्सपोनेंट्स। बड़े वाले पावर के साथ। और यहां वी टेक कॉमन फैक्टर्स, यहां क्या करते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर लेते हैं और यहां ईच फैक्टर लेते हैं, हर एक फैक्टर ले लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा HCF और LCM। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के और भी एप्लीकेशंस हैं, आइए उसके अदर एप्लीकेशंस की बात कर लें। किसकी बात कर लें? अदर एप्लीकेशंस में। अदर एप्लीकेशंस में एक जो कॉमन चीज आती है, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 9th में पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या पढ़ा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होता है जिसका डिनोमिनेटर, जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल हो, या 2 और 5 दोनों का, 2 का या 5 का, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, उसको क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है डिनोमिनेटर मेड अप ऑफ टेंस, डिनोमिनेटर मेड अप ऑफ टेंस, नंबर ऑफ टेंस। तो टेंस के लिए टेंस एंड ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस टेंस पे खत्म होगा, मतलब यूनिट प्लेस 0 होगा तभी जब टेंस एंड ऑफ नंबर बी पॉसिबल when its prime factorization containing both 2 and 5 as its prime factors। जब इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होंगे तभी यह एंड विथ 0 हो सकता है। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, उसके साथ 5 नहीं आ रहा है, तो यह एंड विथ 0 नहीं होगा। या किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो एंड विथ 0 पॉसिबल नहीं है। अदर प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए एंड विथ 0 होने के लिए। क्लियर? एंड विथ 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक चीज होता है, ईच एंड एवरी composite number can be expressed as product of two non-zero numbers, product of two non-zero numbers प्राइम और कंपोजिट, प्राइम्स और कंपोजिट।
दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को दो नॉन जीरो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां वो दोनों नंबर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और प्राइम और कंपोजिट हो सकता है वो दोनों नंबर क्या होंगे, प्राइम और कंपोजिट होंगे। वन ले सकते हैं लेकिन वन नहीं लेना है, जीरो और वन नहीं लेना है, नॉन जीरो और वन, नॉन जीरो और वन, जीरो नहीं हो और वन के अलावा भी किसी और भी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो। क्लियर। इसका अब हम लोग ये दो इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया, इसके अदर एप्लीकेशंस। अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें एक चीज और आता है, जैसे कि प्राइम नंबर HCF LCM दिया हुआ हो दो नंबर के लिए, फॉर टू नंबर्स, HCF इज इक्वल टू क्या, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM, इसी तरह से LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। क्लियर। ये हो गया। अब अगर अदर नंबर मालूम करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अदर नंबर इज इक्वल टू जो होता है, यह होता है HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, है ना। HCF इंटू LCM डिवाइडेड गिवन नंबर। अगर कोई नंबर दिया गया हो, जैसे फ्रैक्शन में दिया गया हो, फॉर फ्रैक्शनल नंबर A बाई B, C बाई D, E बाई F etc, इन सब नंबर का LCM अगर हम निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, LCM के लिए LCM ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे में HCF ऑफ डिनोमिनेटर, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स होता है। इसी तरह से अगर हम HCF निकालने जा रहे हों, क्या निकालने जा रहे हो, HCF निकालने जा रहा हूं, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है। इन सब को आगे देखेंगे, इस सब पे क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसे नोट किया जाए। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि ABCD यहाँ पे हो गया ना, जैसे 5/8, 7/12 और 35/6। इसका अगर हमको LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का तो LCM निकालेंगे, डिनोमिनेटर का HCF निकाल देंगे। अगर HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का तो HCF निकालेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर का LCM निकाल देंगे। HCF इज इनवर्स ऑफ LCM, LCM इज इनवर्स ऑफ HCF होता है। क्लियर। तो इनवर्स के लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, इसे नोट किया जाए। हाँ, तो आइए हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइजेशन लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स मतलब फैक्टराइजेशन लिखना है। क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। 140 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है,
140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो यह किससे जाता है, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, है ना। यहाँ पे लिख देंगे 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। इसमें सारा क्वेश्चन बन जाना है 156। अगला क्या है 156। 156 की बात की जाए तो यह 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा 9, 2 2 3 13। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या इसी को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। क्लियर। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3825, 3825, 3825। यह 5 से जाता है तो 5 7 35, 3 5 6 30, 5 5 25। फिर यह 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 2 6, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। फिर यह जाएगा 5 से, या 3 से भी ले जा सकते हैं, 3 से ले जाएंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर यह 3 से जाएगा 3 17 जा, है ना। 5 5 3 3 17। तो हम यहाँ लिख देंगे 3825 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या इसी को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 17। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 5005। कितना है 5005, 5005। यह 5 से जाएगा तो 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। यह अब किससे जाएगा 5 से गया 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। 7 से 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब यह जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 5 7 11 13। कितना हो जाएगा 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका कोई पावर नहीं है, सब एक एक सिंगल पावर है, तो इसका एक एक पावर के साथ भी हम लिख सकते हैं। 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है 7429। कितना है 7429। जी हाँ 29 ये जा रहा है तो 7429। 9 2 11 4 15 और 7 22, 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 7 42 7 9 नहीं कटेगा, 7 से 9 4 13, 7 2 9 11 से नहीं कटेगा, 13 13 7 91, 13 से नहीं कटेगा, 17 से देखते हैं। किससे देखते हैं 17 कहीं 17 17 17 चुके 68, 17 चुके 68, 6 62, 17 तिया 51, 17 7 119। 17 से नहीं गया। अब 19 से देख लेते हैं। 19 19 2 19 दूना 38, 19 तिया 57। ठीक है, अब ये हो गया 17 19 23। 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23।
3, या इसी को हम लिख सकते हैं 17 टू द पावर 1 इंटू 19 टू द पावर 1 इंटू 23 टू द पावर 1। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जी हाँ, यहाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर साबित करना है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके मालूम करना है। क्या? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो तरीका देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। कितना है? 26 और 91। 26, 91 दोनों किससे जाता है? तो यह दोनों जाता है 13 से, 2 और 7। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोनों का? 17। या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे अलग अलग जैसे वहाँ बनाया था वैसे बनाएंगे दोनों नंबर को, और तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन निकालेंगे। जैसे कि 26 यहाँ पे 2 से 13 टाइम्स पे, 91 7 से 13 टाइम्स पे। यहाँ पे हम लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 या 2 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1, और यहाँ पे 91 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 13, है ना, 7 टू द पावर इंटू 13 टू द पावर 1। अब यहाँ पे एच सी एफ दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 13 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 13 लिख देंगे। फिर इसी तरह एल सी एम, एलसीएम दोनों में सब का कॉमन पावर लेना है, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 13। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 7 टू 14 तो 156 आना चाहिए। नहीं, 13 चूँकि 52 और 13 इकाई 13 और 5 13 और 5 18, 182 आएगा। कितना आएगा? 182। इसका क्या हो गया? एचसीएफ एलसीएम आ गया। हमको एचसीएफ भी इसका मालूम हो गया 13, और इसका एलसीएम भी मालूम हो गया 182। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चेक, क्या करेंगे? चेक करेंगे। वेरिफिकेशन कह रहा है तो हम चेक करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब एचसीएफ हमको कितना आया हुआ है? हमारा एचसीएफ आया हुआ है 13 इंटू एलसीएम कितना आया हुआ है? 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर में 26 हमारा एक नंबर है और दूसरा नंबर हमारा क्या है? 91 है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 दूनी 26, 13 अठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 इकाई 13 और 10 23, 2 3 6 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 26 इकाई 26 के 6 हासिल 2, 26 9 234, क्योंकि 26 दाई के 260 होता है, 260 में से 26 घटाएंगे तो 234, 234 और 2 कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। जी हाँ, दोनों बराबर आ गया। तो चेक में यहाँ पे लिख के यहाँ आगे लिखेंगे दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड आ गया। क्लियर। अब इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी हम बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, सेकंड के 2 में, सेकंड के 2 में कहा जा रहा है 510 और 92 कितना है? 510 एंड 92 है ना। इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद उसी प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। 510 कितना से जाएगा? 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10, 255। फिर 2 से जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा, आखिर में 5 हो गया, ऑड हो गया, तो 5 से जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 इकाई 5, 3 से जाएगा 17। अब यहाँ हो गया 92, 92 कितना से जाएगा? 9 और 2 92 है, तो ये हो जाएगा, 2 से पहले ले जाते हैं, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 23 मरतबे में। कितने मरतबे में?
23 मरतबे में। अब यहाँ पे हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है 510 का क्या हो जाता है, 510 हमारा हो जाता है 2 × 5 × 3 × 17। और यहाँ पे 92 हमारा हो जाता है 2 × 2 × 23। अब यहाँ पे HCF के लिए कॉमन लेना है, HCF कॉमन फैक्टर दोनों में क्या हो जाएगा, सिर्फ यही कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे HCF = 2 to the power 1 = 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे LCM में क्या हो जाएगा, सब का एक एक लेना है, तो 2 का कितना पावर है, 2 पावर है, तो 2 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक स्टेप और आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे पावर में लिखने का, यहाँ पे हमने किया था ना पावर में लिखने का काम, वैसे ही यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट पावर में ही लिख देते। यहाँ पे नंबर क्या है 510, 510 में 5 एक जगह है, तो 2 to the power 1 × 5 to the power 1 × 3 × 17। और यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 to the power 2 × 23। यहाँ से हमको पावर लेने में आसानी होगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे HCF में दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है, उनमें कॉमन पावर मिनिमम पावर दोनों का क्या है 2 to the power 1, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर हम LCM की बात करें, किसकी बात करें, LCM की बात करें, तो यह कॉमन फैक्टर सबका पावर क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, ये सब है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर क्या जा रहा है 2 हो रहा है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 1, 5 का मैक्सिमम पावर 1, 17 का मैक्सिमम पावर 1 है ना, 23 का मैक्सिमम पावर 1 है। अब ये हो जाएगा 2 × 4 3 × 12, 12 पंचे 60 गुनी 17 × 51 और 17 दूनी 34 और 5 39 अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 6, 6 × 9 54, 6 × 3 18 और 5 23 460। ये हमारा क्या हो गया LCM हो गया और ऊपर हमारा HCF हो चुका है। ठीक इसी तरह इसको हम चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM हमारा कितना आया हुआ है, तो हमारा LCM आया हुआ है 23460 इंटू HCF आया हुआ है 2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 गुने 90 2 92। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और लिख करके, तो यह हमारा क्या हो जाता है 2 0 0, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46920। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी आप और लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, लिख सकते हैं नहीं, 51 दूना 102 हासिल 10, 51 90 मतलब 9251। ये 92 हो गया, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 46। ये हो जाएगा 2 9 6 4 0 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके बराबर हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड। क्या लिखेंगे वेरीफाइड। क्लियर। इसके बाद एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है 336। चलिए उसको यहीं पे हटाने की कोशिश करते हैं, नहीं रहने दीजिए, अगले रोज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बाकी रहा है, बाकी 3 4 5 6 7 इतने सारे क्वेश्चन को हम अगले रोज देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।